तो देखिए हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस कोस्टिंग में, प्रोसेस कोस्टिंग इन ऑयल इंडस्ट्री, है ना। ऑयल इंडस्ट्री में भी जो कोस्टिंग यूज़ होती है वो प्रोसेस कोस्टिंग होती है, क्योंकि ऑयल को मैन्युफैक्चर करने में कई स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो जनरली डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ होती हैं ऑयल एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में, है ना। जैसे मस्टर्ड है, सरसों, और इसी तरह से ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, कोकोनट, नारियल या सोयाबीन, है ना। इस तरह का जो ऑयल निकाला जाता है उसमें 3 प्रोसेसेस होती हैं। एक तो होती है क्रशिंग प्रोसेस, क्रश करना, है ना, कि जो भी रॉ मटेरियल है उसको लेकर उसको क्रश किया जाता है। फिर रिफाइनिंग, कि रिफ़ाइन करना, साफ़ करना, और थर्ड प्रोसेस होती है फिनिशिंग। तो जनरली ये 3 प्रोसेस हैं जिससे होकर गुजरता है ऑयल इंडस्ट्री की जो स्टेजेस हैं, ये 3 प्रोसेस से होकर गुजरती हैं। अब देखिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। 7-8 पॉइंट हैं। सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है ना, जैसे ग्राउंड नट है या कोकोनट है या मस्टर्ड ऑयल है ना, इसको हम कहाँ दिखाते हैं? फर्स्ट प्रोसेस में, क्रशिंग प्रोसेस में, है ना। उसको हम दिखाते हैं क्रशिंग प्रोसेस में, डेबिट साइड में। इसका जो रॉ मटेरियल है एज ए फर्स्ट आइटम इसको शो किया जाता है। और इसी तरीके से अगर जो अमाउंट रिसीव होता है सेल ऑफ ऑयल केक, है ना। ऑयल केक मतलब जैसे सपोज़ आपने कोकोनट लिया तो कोकोनट के ऊपर का जो छिलका है ना, तो वो उसको अगर बेचा जाता है, रॉ मटेरियल का जो भी स्क्रैप है अगर उसको सेल किया जाता है तो जो अमाउंट रिसीव होगा वो क्रशिंग प्रोसेस में ही कहाँ दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड में। ये क्लियर हुआ? देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया कि जो भी रॉ मटेरियल ख़रीदा जाएगा, जैसे ग्राउंड नट्स परचेज़ किए गए या कोकोनट परचेज़ किए गए, है ना, या मस्टर्ड कुछ परचेज़ किया गया, तो उसको हम कहाँ शो करेंगे? क्रशिंग प्रोसेस में, विद क्वांटिटी, विद अमाउंट। सेकेंड मैंने बताया कि जो ऑयल केक है या जो रॉ मटेरियल है उसका कुछ स्क्रैप बचा हुआ है तो उसको हम सेल करते हैं, उसको सेल करेंगे तो कहाँ शो करेंगे? क्रशिंग प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है अमाउंट रिसीव किया फ्रॉम द सेल ऑफ एम्प्टी बैग्स, कि जैसे सैक्स हैं, बोरियां हैं मतलब, है ना, या कुछ एम्प्टी कंटेनर्स हैं, कुछ बैग हैं जिनको आपने सेल किया, सेल करके कुछ अमाउंट रिसीव हुआ, तो इसको भी हम कहाँ शो करेंगे? क्रशिंग प्रोसेस की क्रेडिट साइड में। क्योंकि सबसे पहला जो प्रोसेस होगा जिसमें रॉ मटेरियल आएगा उसका स्क्रैप या उसका जो भी कंटेनर्स हैं वो सेल किए जाएंगे, तो उसी प्रोसेस में आप उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। या कोई और रेजिड्यू है ना, कोई और रेजिड्यू है जिसको सेल किया और अमाउंट आया, तो जिस प्रोसेस से वो कंसर्न्ड है उसी प्रोसेस की क्रेडिट साइड में उसको शो किया जाएगा। और अगर कोई लॉस है किसी भी प्रोसेस में, है ना, तो उसको भी कहाँ शो करेंगे हम? क्रेडिट साइड में। और उसी तरीके से कि अगर उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू है तो शो की जाएगी, नहीं है तो नहीं शो की जाएगी, फिर आप डैश वहाँ पर लगा सकते हैं। तो वेट वाले कॉलम में आप शो कर देंगे, और अमाउंट में आप तभी शो करेंगे जब अगर उसमें कुछ अमाउंट है, रिलाइजेबल वैल्यू उसकी है, अदरवाइज़ उसको शो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जनरली द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस इज़ ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, है ना, ट्रांसफ़र होता है। जैसे क्रशिंग वाला ट्रांसफ़र होगा किस में? फिनिशिंग में, एट कोस्ट प्राइस पर ही शो ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ जो है वो सेल कर दिया, मतलब कुछ पार्ट प्रोसेस का, जैसे आपने क्रशिंग किया या फिनिशिंग किया तो कुछ पार्ट आपने एज इट इज सेल कर दिया, तो हम सेल को कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड में। और उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू P&L, लॉस है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय P&L, है ना। तो हमने इसी तरीके से उसको शो करना है। उसके बाद देखिए पैकिंग की अगर कोई कॉस्ट है, पैकिंग की, जैसे टिन्स में पैक किया या कास्क यूज़ किए या कंटेनर यूज़ किए या ड्रम यूज़ किए, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे? फिनिशिंग प्रोसेस में, डेबिट साइड में, एज एन एक्सपेंडिचर आप इसको फिनिशिंग प्रोसेस में शो करेंगे। नेक्स्ट है इफ़ सेल ऑफ फिनिश्ड ऑयल का आपको सेल गिवन है ना, तो आप इसको फिनिश स्टॉक अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ पर आप जो है वो फिनिशिंग प्रोसेस से अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिनिश स्टॉक अकाउंट में आप उसकी कॉस्ट दिखाएंगे, उसी की सेल दिखाएंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? P&L अकाउंट में। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखने होते हैं। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 22 इसी से कंसर्न्ड है। इन एन ऑयल रिफाइनरी द प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस, 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। सबसे पहला है रॉ मटेरियल, जिसमें है 500 टन ऑफ कोपरा, है ना, कोपरा हम नारियल को ही बोलते हैं। तो इतना परचेज़ किया, तो ये सबसे पहला दिखाया भी हुआ है क्रशिंग प्रोसेस में, ना भी दिखाया हो तो भी आपने क्रशिंग में ही दिखाना है, क्योंकि रॉ मटेरियल सबसे पहले इसी प्रोसेस में आएगा। तो देखिए डेबिट साइड में क्रशिंग प्रोसेस में टू रॉ मटेरियल
आप यहाँ पर टन दिखाएंगे, 500 टन परचेज़ किया, अमाउंट 2,25,000। उसके बाद देखिए वेजेस हैं, पावर है, सन्ड्री मटेरियल एंड फैक्ट्री एक्सपेंडिचर, तीनों प्रोसेस के अलग अलग दिए हुए हैं। तो तीनों प्रोसेस बनेंगे और तीनों में ये तीनों जाएंगे एज इट इज़, जैसे दिए हैं ऐसे के ऐसे। 8,000, 1,200, 500, 600 ये जो दिए हैं एज इट इज़ आपने यहाँ पर शो कर देने हैं। अब आगे देखिए कॉस्ट ऑफ ड्रम फॉर स्टोरिंग फिनिश्ड ऑयल वॉज 21,025। अब आप सोच के देखिए कौन सी प्रोसेस में आएगा, क्रशिंग में, रिफाइनिंग में या फिनिशिंग में। ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ ड्रम फॉर स्टोरिंग फिनिश्ड ऑयल, कि फिनिश्ड ऑयल को स्टोर करने की लागत है। तो फिनिश्ड ऑयल को जब हम स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली कौन सी प्रोसेस होगी, फिनिशिंग प्रोसेस, है ना, क्योंकि स्टोर करने के लिए तो इसका मतलब सारा काम हो चुका है, ऑयल बन चुका है, आप उसको गोडाउन में बेचना चाह रहे हैं, आप उसको स्टोर कर रहे हैं। तो ये आप फिनिशिंग प्रोसेस में दिखाएंगे 21,025। उसके बाद है 200 टन ऑफ केक वर सोल्ड, केक और वी कैन से ऑयल केक, है ना, जिसको हम कहते हैं छिलका, मतलब नारियल का या जो भी है उसका रॉ मटेरियल, उसको सेल किया कितना, 15,000 का। तो आप इसको ये देखो क्रशिंग प्रोसेस में दिखाएंगे बाय सेल ऑफ केक 200 टन अमाउंट 15,000। आगे देखिए 275 टन ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल वर ऑब्टेन्ड, इसको आप कहाँ दिखाएंगे, क्रशिंग ऑयल से आपको मिलता है क्रूड ऑयल। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आप जो है वो शो करेंगे क्रूड ऑयल, ये यहाँ आ जाएगा 275, जो वेट आपको दिया है, अमाउंट अभी हमें निकालना है। आगे देखिए सन्ड्री बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रशिंग प्रोसेस, क्रशिंग यही है, इसको फेच्ड ₹900, मतलब इसको सेल किया, अमाउंट गिवन है, क्वांटिटी कितनी है यू हैव टू कैलकुलेट, क्वांटिटी नहीं दी हुई तो आप 900 यहाँ लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे अभी। उसके बाद देखिए बाय प्रोडक्ट आफ्टर रिफाइनिंग द ऑयल वो सोल्ड फॉर 920 टन, ये रिफाइनिंग वाले में दे रखा है, तो आप इसको रिफाइनिंग प्रोसेस में दिखाएंगे। क्रेडिट साइड में जो सेल हुआ, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 20 टन, अमाउंट कितना, 900, है ना, यही आपको दिया था। बाय प्रोडक्ट आफ्टर रिफाइनिंग द ऑयल वो सोल्ड फॉर 900, है ना, तो आप ये 20 टन आपको रिफाइनिंग में दिखाएंगे। उसके बाद इसने कहा 250 टन ऑफ रिफाइंड ऑयल वर ऑब्टेन्ड, तो रिफाइंड ऑयल कितना प्राप्त हुआ, 250, तो रिफाइंड में आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे यहाँ पर 250 कि 250 का प्रोडक्शन हुआ। इसके बाद देखिए 240 टन ऑफ फिनिश्ड ऑयल वर स्टोर्ड इन ड्रम्स, कि 240 टन ड्रम में स्टोर हुआ, 10 टन जो है वो सेल किया गया कितने का, 1200 का। तो ये हम कहाँ दिखाएंगे, फिनिश्ड प्रोसेस में 240 टन का प्रोडक्शन हुआ और 10 टन को सेल किया गया 1200, तो ये भी फिनिश्ड प्रोसेस में आएगा। आगे देखिए एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड अमाउंटिंग टू ₹3,500 विच आर टू बी चार्ज टू द 3 प्रोसेसेस इन प्रपोर्शन ऑफ 3:2:2, कि इस रेशो में बांटा गया। अब देखिए ये जो 3,500 है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, इसको आप इस रेशो में 3/7, 2/7, 2/7, तो ये 3/7 आपका यहाँ आएगा 1500, 2/7 आपका रिफाइनिंग में आएगा और 2/7 आपका फिनिशिंग में जाएगा। अब देखिए सबसे पहली प्रोसेस जो थी क्रशिंग, उसमें हम ये डाल चुके हैं 500, 2,25,000, ये सारा अमाउंट आ चुका है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर भी आ चुके हैं। क्रेडिट साइड में आपने दिखाया सेल ऑफ केक, जो ऊपर दिया हुआ था 200 टन, अमाउंट आ गया कितना, 15,000। अब यहाँ देखिए सेल ऑफ सन्ड्री बाय प्रोडक्ट, ये 900 तो दिया हुआ था ऊपर, देखिए 25 नहीं दिया था, यहाँ देखिए सन्ड्री बाय प्रोडक्ट ऑफ द क्रशिंग प्रोसेस फेस्ट ₹900, तो आप 900 यहाँ शो कर देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, ये आपका क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। ये आपका जो यूनिट्स हैं ये आपकी क्या होंगी, बैलेंसिंग फिगर, कि आपको ये 275 भी दिया हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 500, यहाँ 200 और ये 275, तो ये जो बचा वो क्या है, 25। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए इसका टोटल करेंगे डेबिट साइड का, ये 2 आइटम्स आपको पता हैं, तो यहाँ पर जो ये आइटम है ये आपकी होगी बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है, 2,20,900, तो ये आपका फिर आप टोटल कर लेंगे और ये आप नेक्स्ट प्रोसेस में जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो देखिए सबसे पहला टू कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल
275 2,20,900। उसके बाद ये आइटम्स आपको दी हुई थी, ये एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर हैं। अब देखिए ये भी दिया हुआ था सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, ये और ये है ना, और ये भी आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल, ये जो 250 है कि 250 का मैन्युफैक्चर हुआ। यहाँ देखिए 250 टन ऑफ रिफाइंड ऑयल वर ऑब्टेन, तो ये मैं गिवन है। आप देखिए आपने ये देखना है कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ है 275 और यहाँ ये नहीं दिया हुआ, ये और ये है, तो ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा, लॉस इन वेट, है ना। अपने टोटल इक्वल करना है, नथिंग इज़ गिवन तो अमाउंट में क्या आ जाएगा, डैश। यहाँ ये बैलेंसिंग फिगर है और इधर ये जो अमाउंट है ये आपका बैलेंसिंग फिगर है ना। तो इस तरीके से आपने इसमें से ये डिडक्ट करना है डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड, तो ये आपका आ जाएगा 2,30,800। ये आपका है कॉस्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल। अब आप इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में, फिनिशिंग प्रोसेस में। तो देखिए फिनिशिंग प्रोसेस में सबसे पहले यही आइटम आएगा, कॉस्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल 250 2,30,800, है ना। फिर आप वही वेजेस आपको दी हैं, पावर दी है, फैक्ट्री एक्सपेंडिचर दिया है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर दिया है। उसके बाद देखिए सेल भी दिया था कि 10 यूनिट की जो है वो सेल कर दी 1200 में, ये आप शो करेंगे। फिर ये बैलेंसिंग फिगर आपका बच जाएगा, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस करेंगे, 240 आपको गिवन भी है, ऑयल मैन्युफैक्चर हुआ, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। इसको आप यहाँ लेकर आएंगे, है ना। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ ड्रम फॉर स्टोरिंग, ये इसमें ऐड किया तो आपके पास ये आ गई टोटल कॉस्ट 240 टन्स की, तो ये आप पर टन कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ऑयल इंडस्ट्री का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हमने करना है।